क्या अब सरकार के हाथों पीड़ित हो रहा है परिवार? इस पर हम चर्चा करेंगे अपने मुकाबला में। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद का। आप चीफ हैं भीम आर्मी के। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है, आपको लगता है कि सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, प्रशासन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, और जो जो कष्ट झेले परिवार ने पीड़िता को खो देने के, वो बात अलग, और अब वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा? देखिए, छिपाने का तो प्रयास किया ही जा रहा है। अगर छिपाने का प्रयास नहीं तो चोरों की तरह जो है एक बेटी को जो पीड़ित थी, जिसके लिए पूरे देश में आक्रोश था, उसको ऐसे उसके सबको जलाया नहीं जाता। उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरह से अपराधियों को बचाने में लगी है। कुछ अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो अधिकारी कर्मचारी वही कर रहे थे जो सीएम उनको कह रहे थे। एसआईटी की रिपोर्ट और बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हुई है, पीड़ित परिवार को जिस तरह बंधक बना के रखा गया, पीड़ित परिवार से मीडिया को नहीं मिलने दिया गया, जैसे उत्तर प्रदेश में घुसते ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खत्म हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं, जिस तरह से एडीजी का बयान आता है कि रेप नहीं हुआ है, जिस तरह से तमाम जो है नार्को टेस्ट और सब चीजों की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है ये फिर वही कड़ी पे आ जाता, जैसे पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा होता, जैसे उन्नाव वाले केस में हुआ था कि पीड़ित के चाचा को ही बंद कर दिया जाता है। उसके साथ जो है साक्षी महाराज वाले केस में जो हुआ था, वो जो एक और बीजेपी के नेता था, उनके केस में हुआ था कि लड़की पे उल्टा मुकदमा करके उसके साथियों को उनको जेल भेज दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि अब पीड़ित परिवार को ही जो है फंसाने का और उनको बेइज्जत करने का, इतना कुछ तो उन्होंने खो दिया, अब उनको बेइज्जत करने का इंतजाम सरकार कर दिए, जिससे कि वो ये दिखा सके कि यहाँ उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं हो रहा है, लोग राजनीति कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, मुझे आप ये बताइए कि प्रशासन क्या छुपाना चाह रही है, और ऐसी क्या बातें हैं जो कि एक सवालिया निशान लगाते हैं? क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया, जो राज थे वो तो, जो अंतिम संस्कार हो गए रात में, परिवार को जो पार्थिव शरीर है वो भी नहीं देखने दिया गया, और उसके बाद लगातार ये दबाव डालना, कैसे हिम्मत हो रही है प्रशासन की बार बार दबाव डालने की? आपको लगता है कि सिर्फ एक सस्पेंड कर देने से, कि हाथरस में कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दो तो उतना काफी होगा? क्या अपने दम पर ये एक्शन ले सकते थे वो अधिकारी? बिल्कुल नहीं। अधिकारी तो वही करेगा जो सरकार में बैठे मुख्यमंत्री उनसे करवाएंगे। देखिए, लोकतंत्र तो है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन तानाशाही भी है, और तानाशाही का जीता जागता प्रमाण मैं आपको बताता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कोई इस गांव में घुस नहीं सकता है, जबकि कहते हैं कि 144 लगी हुई है, जबकि वहीं पड़ोस में जो है आरोपियों के पक्ष में पंचायत हो जाती है। तो भेदभाव तो हो रहा है, और छिपाना ये चाहती है कि किसी तरह से न्याय की आवाज तो ये जो कैसा कोविड कंटेनमेंट जोन है कि कोविड मीडिया पर है, कोविड पर ये इस परिवार के ऊपर है, लेकिन जो अभियुक्तों के पक्ष में जो रैली हो रही है उसमें कोई कोविड नहीं है? अब ये जो नार्को टैक्स की मांग है, ये भी तो आरोपियों के समर्थकों की है, जो मुख्यमंत्री ने पूरी कर दी। पीड़ितों की मांग तो नहीं पूरी कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा समझने का मामला यह है कि मुख्यमंत्री क्यों जो है इस पूरे घटनाक्रम को छिपाने पे लगे हुए, मीडिया से, जनता से। भीम आर्मी की टीम ने चुपचाप जाके पीड़ित परिवार से बात की, और वो मीडिया ने भी बताया कि क्या क्या जो है पीड़ित परिवार ने आरोप लगाए, किस तरह से उनको पीटा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, किस तरह से उनको धमकाया जा रहा है, बंधक बना दिया जा रहा है। ये कौन सा कानून है? हम सब लोग इसलिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही है। पीड़ितों को न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। एक मिनट जरा गौर करके देखिए, आज इस मामले में तो आवाज उठ रही है। अगर इस तरह से इतने आवाज उठने के बाद, पूरे विपक्ष से खड़े होने के बाद, मीडिया मजबूती से इस बात को रख रहा है, तब ये हालात हो रहे, तब तानाशाही तो आम दलितों के साथ, गरीबों के साथ, आम बच्चों के साथ, बहनों के साथ क्या होता होगा उत्तर प्रदेश में? क्या न्याय मिलता होगा उन्हें? बिल्कुल नहीं मिलता होगा। तानाशाही चल रही है, एक जाति का घमंड बना हुआ है कि मुख्यमंत्री हमारी जाति का, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, और इन दलितों को हम देख लेंगे। ये एक बड़ा जो है जाति का घमंड जो है, ये उत्तर प्रदेश के दिमाग पर हावी हो गया है, एक जाति के लोगों के ऊपर।
और वो अत्याचार ठीक कर है। रहे हैं, उनको लगता है सीएम उनको बचा लेंगे, और सीएम उनको बचा भी रहे हैं। ठीक है, क्या मानव ये अधिकार गंभीर नहीं आरोप है? लगा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, आपका बहुत बहुत जी। कुछ नहीं, मानवाधिकार उत्तर कहाँ प्रदेश हैं में, उत्तर प्रदेश में? क्या वो उत्तर यूपी की प्रदेश दहलीज में, पार करते ही मानवाधिकार खत्म हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जो है तानाशाही है, और उत्तर प्रदेश के इस तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। ठीक है। और जिस तरह से दलित समाज में आक्रोश है, मैंने कल भी मांग की थी कि वो सफाई का काम बंद कर दें, क्योंकि हम इनकी गंदगी तो साफ कर रहे हैं, लेकिन मानसिक गंदगी जो सरकार के दिमाग में बैठी हुई है वो साफ नहीं हो रही है। सिर्फ डीएम, एसएसपी या किसी अधिकारी को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। जब तक योगी आदित्यनाथ वहां कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पीड़ितों के लिए, पीड़ितों को न्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। ठीक है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।